हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके न्यू फॉर्म आ गए हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसमें आपके अप्रेंटिस की पोस्ट रहेंगी, उसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर है आपका 01/2024 एक्ट अप्रेंटिस क्लिक हियर। तो अगर आपको अप्लाई करना होगा तो यहाँ पर है, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी में। तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। हम उन पोस्टों के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। आपके सामने ही मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हुई है। तो इस पीडीएफ में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पोस्ट तो आपने देखी ही होंगी। इसमें डेंटल मेडिकल लेबोरेटरी की इसमें वैकेंसी है, रेडियोलॉजी से रिलेटेड है, पैथोलॉजी से है, हेल्थ वाली है एक इंस्पेक्टर की इसमें, और रिसेप्शनिस्ट की है, स्टेनो की है। तो सबके अप्रेंटिस फार्म है इसमें। तो उसी के बारे में आज बात की जाएगी। यूट्यूब चैनल पे आप नए जुड़े हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से, जो कि स्टेशन रोड साउथ सिविल लाइन्स जबलपुर में स्थित है। 28,201 इसका पिन कोड है। इसके बाद ऑनलाइन आपके 5/8/2024 से होने लगे हैं, और इसकी क्लोजिंग डेट है 4/9/2024। और यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है आपका 01/2024 एक्ट अप्रेंटिस 0/5/8/2024 को जो रिलीज हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत चली आ रही है ये अप्रेंटिस। उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपका होगा 2024 से 2025 ईयर में। और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल आपके जो स्लॉट हैं यहाँ पे 3,317 स्लॉट हैं, और मोस्टली ये 10th बेस की ये वैकेंसीज रहती हैं आपकी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन द डिजिग्नेशन ट्रेड्स एट यूनिट्स वर्कशॉप इन द वेस्ट सेंट्रल रेलवे। 3,317 स्लॉट हैं जो कि वेस्ट रेलवे सेंट्रल रेलवे में आपके रहेंगे। नो अदर मोड टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सेल बी इंटरमीडिएट। तो आपका सिर्फ ऑनलाइन ही इसमें फॉर्म जमा होगा, उसके अलावा आप कैसे भी इसमें फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है वेस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन यूनिट्स अकॉर्डिंग टू मेरिट डिवीजन अंटिल विल इंगेज द अप्रेंटिस। तो आपके मेरिट बेस पे ये होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्सर ए, यहाँ पे ट्रेड्स बता रखी हैं। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स देख लीजिए आपके कितने हैं। जैसे कि डिवीजन यहाँ पे जेबीपी डिवीजन है आपकी, बीपीएल है, कोटा डिवीजन है, सीआरडब्ल्यूएस बीपीएल है, और डब्ल्यूआरएस कोटा या हेडक्वार्टर जेबीपी है आपकी। टोटल यहाँ पे अनरिजर्व को 1344 सीट पे मौका दिया गया है। उसके अलावा 504 सीट पे एससी कैंडिडेट को मौका दिया गया है। एसटी को 242 सीटों पे मौका दिया गया है। ओबीसी पे 893 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस पे 334 सीटें हैं। टोटल 3,317 आपके टीचे यहाँ पर स्लॉट्स हो जाएंगे। पीडब्ल्यूबीडी की भी देख लीजिए, एलडी, वीआई, एचआई, एमडी। तो इनके बेंचमार्क है, जैसे 44 है, उसमें 19 है, इसमें 33, इसमें 21। और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 85 सीटों पे मौका दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन आप देख लीजिए 5/8/2024 से आपकी यहाँ पे होगी। तो द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज 5/8/2024। तो आप 15 साल के हो गए हो 5/8/2024 को, एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर ऑफ एज ऑन द कट ऑफ डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। यहाँ पे दिया अपर एज लिमिट जो आपकी होगी, उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का एससी एसटी वालों को, और 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे और दिया है कि बेंचमार्क पीडब्ल्यूबीडीएस हैं, तो इसमें आपके अपर एज लिमिट यहाँ पे 10 साल की छूट मिलेगी, 15 साल की छूट मिलेगी एससी एसटी को, 13 साल की छूट मिलेगी ओबीसी को, सिर्फ अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के साथ के कैंडिडेट हैं तो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। द कैंडिडेट who went to avail the benefit of reservation SC ST must produce his her caste सर्टिफिकेट आपको करना होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो सेंट्रल रेलवे का मतलब कि सेंट्रल लेवल वाला आपका लगेगा, स्टेट वाला नहीं चलेगा। इसके बाद ये एलिजिबिलिटी कंडीशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास पास होने चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट इसके जैसा ही समकक्ष योग्यता प्राप्त किए हुए, जो मान होती है 10th के जैसे ही सेम है। अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। नो राउंडिंग ऑफ द विल बी डन। यहाँ पे दिया है इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ फॉर ऑल ट्रेड्स एक्सेप्ट, जैसे इन ट्रेड्स को छोड़ के, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th पास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। और यहाँ पे अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम with physics, chemistry, biology, and also should possess the national trade certificate in the notified trade issued by NCVT, SCVT। इसमें आपका ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है।
यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी के बारे में, तो PWBD वाले कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए 40% तो उनकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि हेयरिंग इम्पेयर्ड हो गई, हैविंग 60 डेसिबल की हो गई, और मोर इन द बेटर ईयर इन द कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ दी फ्रिक्वेंसी आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं PWBD वाले कैंडिडेटों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे LD की जो सीटें रिजर्व हैं तो किस किस में, जैसे कि कारपेंटर में है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रीशियन हो गई, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक हो गई, फिटर हो गई, पेंटर जनरल हो गई, प्लम्बर हो गई, पंप ऑपरेटर हो गई, इसके बाद बेल्टर गैस एंड इलेक्ट्रिक हो गई। नेक्स्ट देख लीजिए जी BI विजुअल इम्पेयर्ड में तो कौन कौन सी हैं, इसमें आपकी रिसेप्शनिस्ट हो गई हमारी एक पोस्ट, ठीक है, बाकी अदर है ही हैं। इसके बाद देख लीजिए हियरिंग इम्पेयर्ड में HI वाली इम्पेयर्ड वाली देख लीजिए, इसमें भी आपकी देखने को मिलेंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की है इसमें, और इसमें आपको देखने की मिलेगी, और कोई सी और अलग है सब, ठीक है। तो डीप डंप और डीप एंड डंप बता रखा है यहाँ पे मैक्सिमम डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फीस क्या है इसमें, और फीस से पहले मैं मोड ऑफ सिलेक्शन ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे दे रखा है 6.1 पॉइंट है, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव अगेंस्ट अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर कटअप बनेगी। ऑप्टेन जो आपने 10th क्लास में एग्जामिनेशन करे होंगे और इट्स इक्विवेलेंट 10+2 हो गया जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम, प्लस ITI ट्रेड हो गई, मार्क्स फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी रेडियोलॉजी ट्रेड के लिए। यहाँ पे दिया है 6.2 ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड डिवीजन यूनिट अपडेट बाय द कैंडिडेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पर होगी वाइज, डिवीजन वाइज होगी आपकी, ट्रेड वाइज होगी, डिवीजन वाइज होगी, यूनिट वाइज और कम्युनिटी वाइज आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद आपका क्या होगा, इसमें 6.3 भी देख लीजिए, द कंसीडर डिवीजन यूनिट एज पर द मेरिट लिस्ट बी विल कॉल द कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन। आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर द एक्सटेंट रूल्स वंस द कैंडिडेट हिज फाउंड सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट द कंसीडर डिवीजन अंटिल विल इंगेज द कैंडिडेट। अगर आपकी सब चीज़ें अच्छी से पाई जाएंगी इसमें डॉक्यूमेंट्स में तो आपको इंगेज कर दिया जाएगा। इसके बाद इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स, ठीक है, 2 कैंडिडेट के अगर सेम मार्क्स हैं, द कैंडिडेट विथ ओल्डर एज, तो जो उनसे ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट होंगे उनको ज़्यादा सबसे पहले मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, तो आपको कैसे करना होगा। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस है, कैंडिडेट सबमिट एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी फॉर एन अमाउंट, तो आपको करना होगा फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट मेंशन, जो सेकंड में हैं इनको छोड़ के, जैसे कि 141 रुपये आपको जमा करने होंगे, 100 रुपये उसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, इसमें 41 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। सेकंड है SC ST बेंचमार्क और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी और वुमेंस कैंडिडेट हो गए, तो सिर्फ उन्हें 41 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस ओनली जमा करनी है। अप्लाई करने की प्रोसेस देख लीजिए, प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ़ीस, आपको आफ्टर लॉगिन क्लिक हेयर टू पे करेंगे, फिर पे नाउ कर देंगे, सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। यहाँ दिया है इफ़ द फी इज़ नॉट पेड बाई द कैंडिडेट एज पर पैरा 7.1 आपको देखना होगा, हिज हर एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, आपके लिए कौन कौन से होंगे, तो बिफोर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवर्टाइज टू कीप लेवल स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी विद देम, तो आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर, जैसे कि अगर आप फ़ोन से बनना चाहें तो आप 50 से 200 KB के बीच में बना सकते हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो हो गया क्लियर फ्रंट व्यू के साथ में आपका जो होगा, फेस सेविंग पिक्सल साइज आपका होना चाहिए 100 से 120, इसमें स्पेसिफिक सिग्नेचर आपका होना चाहिए 160 70 तक। सर्टिफिकेट देख लीजिए 50 से 200 KB के आपके चल जाएंगे, 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट। इसमें कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर इफ एप्लीकेबल है तो, PWBD अगर इफ एप्लीकेबल है तो। उसके बाद आपका ITI हो गया, मार्कशीट इशूड NCVT या SCVT से है तो। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द अप्लाई, तो मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा, उस पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट हैं जो एनेक्जर ए में दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अनरिजर्व, फिर SC है, फिर ST है, फिर OBC है, फिर यहाँ पर आपके दे रखे हैं EWS, फिर टोटल यहाँ पर सीट दे रखी है, यहाँ पर PWBD के बारे में जिक्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि जो सीट्स हैं कुछ इस प्रकार आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। अनरिजर्व के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की, यहाँ पे सीट दे रखी है, ठीक है। AC मैकेनिक की है, इसमें कारपेंटर की है, फिर हम मेडिकल पे दे हाँ डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पे दी हुई है।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 139 सीटें हैं। यहाँ पर 56 अनरिजर्व की होगी, SC की 21 होगी, 10 ST की होगी, OBC की 38, EWS की 14, बाकी PWD की हैं। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में बता देता हूँ। एक सीट है इसमें, जो कि सिर्फ एक सीट है ये अनरिजर्व की। इसका कोटा डिवीज़न में ये आपकी रहेगी और टोटल एक ही सीट है यहाँ पर आपकी रहेगी। इसके बाद मैं बात करूँगा आपकी डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बाद में। यहाँ पर आपको सीट देखने को मिलेगी। यहाँ पे IT से रिलेटेड भी हैं। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की सीट है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की आपकी सीट यहाँ से चालू होगी, जो कि JBP डिवीज़न में आपकी रहेगी। टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी 4 अनरिजर्व में रहेंगी। SC की एक है, ST की एक है, OBC की 2 हैं और EWS कैंडिडेट की 1 सीट है। टोटल 9 सीट आपकी यहाँ पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की रहेंगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में बात कर देता हूँ। तो JBP डिवीज़न में आपके यहाँ पर देख सकते हैं एक सीट है, वो भी अनरिजर्व की। टोटल एक ही सीट दिखाई है यहाँ पर। इसके बाद पैथोलॉजी के बाद रेडियोलॉजी में यहाँ पर आपको टोटल 2 सीट देखने को मिलेंगी, जिसमें एक आपकी अनरिजर्व की है और एक आपकी यहाँ पर OBC की सीट है। टोटल 2 ही सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं रिसेप्शनिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको JBP डिवीज़न में जनरल की 1 सीट है। इसके बाद 4 आपकी यहाँ पर कोटा डिवीज़न में है, 1 SC की है, 1 ST की है, 4 अनरिजर्व की हैं, 2 OBC की, 1 EWS, टोटल 9 हो गई। फिर WPS कोटा में भी आपकी यहाँ पर 1 सीट है, जो कि आपकी ST कैटेगरी में है। फिर टोटल 11 यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद सेक्रेटरियल असिस्टेंट की भी यहाँ पर सीट अवेलेबल है, देख सकते हैं अनरिजर्व में। इसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पे दिया हुआ है, तो JBP हो गया। टोटल यहाँ पर 22 सीटें हैं, इसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व की ये सीटें हैं आपकी इंग्लिश वालों की 2-2, 5, 1-1, ठीक है। डिवीज़न वाइज आप देख लीजिएगा। फिर SC में जो मौका दिया गया है सिर्फ कोटा डिवीज़न में है, और ST में भी कोटा डिवीज़न प्लस हाँ WRS कोटा डिवीज़न में है। फिर आप देख सकते हैं 4 सीटें आपकी यहाँ पर हैं OBC की, फिर 1 सीट पर मौका दिया गया है यहाँ पर EWS को। इसके बाद स्टेनोग्राफर का आपका यहाँ से देखने को मिलेगा कैंडिडेट को। टोटल 38 सीटें हैं यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि आपकी टोटल 12 सीटों को मौका दिया गया है JBP डिवीज़न में, फिर 3 सीटों पर BPL डिवीज़न में, कोटा डिवीज़न में 14 सीटों पे, और CRWS में BPL में भी 2 सीटों पे। यहाँ पर आपको अनरिजर्व हो गया, ये आपका SC कैंडिडेट हो गया, ये ST हो गए, OBC, यहाँ पर EWS। सर्वाइवर की भी है, टर्नर की भी है, वेल्डर की भी है। तो यहाँ पर इतनी आपकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवाया गया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं OBC का हो गया यहाँ NCL वालों का। फिर डिस्क्लेमर दे रखा है PWBD वालों का। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है इसमें। तो यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो मैंने कि आपको बता दिया था। प्रोसीजर टू बी फॉलोड अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आपको करना क्या होगा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाई विजिटिंग। आपको WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे वाली वेबसाइट पे जाना है, government.in। आपको देखने को मिलेगी एक वेस्टर्न रेलवे वेबसाइट है, उसके अलावा आपको जाना है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे डालेंगे। आपको ये टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा। पैथ अबाउट में जाएंगे आप, ठीक है। अबाउट उसमें रिक्वायरमेंट मिलेगा, रिक्वायरमेंट में रेल में रिक्वायरमेंट सेल मिलेगा। फिर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस होगा, फिर 2024 और 2025 का ईयर लिखा होगा। फिर आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ऑफ 2024-25। वहाँ पर नीचे एक आपको, जो मैंने भी आपको स्क्रीन दिखाई थी सबसे पहले PDF की, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर आपको अप्लाई लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड फॉर ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन एंड फिल अप द पर्सनल डिटेल्स बायोडाटा इट्स केयरफुली। आपको ये सब चीज़ें भरनी है। इसके बाद पहला पॉइंट है यहाँ पर कि कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन, 10th की मार्कशीट से आप डालेंगे ये सब, और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। एनी डिविजन फाउंड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट एंड आल्सो डिपार्टमेंट, ठीक है। आपका कैंसिलेशन कर दिया जाएगा, इसलिए अच्छे से भरिएगा। इसके बाद कैंडिडेट एडवर्टाइज टू इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी आपको डालना है ऑनलाइन के टाइम पे, क्योंकि आपके SMS जो भी OTP वगैरह आएंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जाके, ठीक है। इसके बाद इनवैलिड एप्लीकेशन के बारे में देख लीजिए क्यों होगा आपका। तो यहाँ दिया हुआ है कि द एप्लीकेशन हैविंग एनी ऑफ द फॉलोइंग डिफिशेंसीज डिस्क्रपेंसीज इन रेगुलेटरीज विल बी समरीली रिजेक्टेड हो जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट प्रॉपर स्कैन का फोटोग्राफ एक्स सिग्नेचर होगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड। एप्लीकेशन विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो गई, जैसे 10th की मार्कशीट से जो काउंट होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वोकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट हो गया। एनी अदर डिमांड रेगुलेटरी हो गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिपेंड के बारे में बता रखा है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज
एज अप्रेंटिस फॉर द पीरियड एज एप्लीकेबल फॉर द डिजिग्नेटेड ट्रेड एंड दे विल बी पेड स्टिपेंड। तो आपको इसमें मिलेगी सैलरी भी। दे आर ट्रेन एज पर एक्सटेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर own अरेंजमेंट ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड दे विल बी रिलीज ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग। यहाँ पे एग्रीमेंट आपका साइन होगा, देख सकते हैं आपको यहाँ पे बता रखा है। मेडिकल फिटनेस के बारे में बता रखा है आपको 1952 के रूल के अकॉर्डिंग आपका होगा। हेल्प डेस्क के बारे में आपके लिए ईमेल प्रोवाइड है यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 6 बजे के बीच में आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पैरा 10 इज शेड्यूल वी ऑफ द अप्रेंटिस रूल्स 1992 नोटिफाइड 15/7/2092 में आया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग। इट शेल नॉट बी obligatory on the part of the employer to offer any employment of apprentice on completion of period. Izhar apprenticing training in the Izhar establishment, it shall be obligatory on the part of the apprentice to accept on the employment under the employer. नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। इतनी ही आपकी प्रोसेस वगैरह यहाँ पे बताई गई है। नो डेली अलाउंस आपको कोई भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। टोटल ये पीडीएफ जो आया है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी अपडेट के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।